आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, इसको देख करके भी हम लोग का रोमा कांप गया। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं। देखिए ये कैसी वीडियो है, पुलिस कैसे एक बच्ची के साथ जो है सो कि कैसा अवमाननीय सलूक कर रही है, ये आप लोग देखिए और अपने आप को अंधभक्त की पट्टी से हटाइए। बिहार में लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है कि बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं। यहां तक कि हमारे देश में कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से महिलाओं पर लाठी डंडे दिल्ली में बरसाए गए, छात्राओं को कपड़े फाड़े गए, छात्राओं के साथ बदसलूकी की गई, क्या उस समय सरकार को यह याद नहीं आया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और हमारी बेटियां हमारे देश की गर्व है, हमारी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और आज उसी बेटी उसी महिला पर सरकार ने डंडा बरसाया है, सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, साथ में राहुल गांधी तक को घसीटा है, विपक्ष को घसीटा है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेता बंटू सिंह भड़क उठे हैं, सरकार को खुली चुनौती दी है और क्या कुछ कहा है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार की बात करें तो कहा जाता है कि बिहार में महिलाओं का सम्मान होता है, बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश भर की बात करें तो यह नारा बहुत ज्यादा गूंजता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज जो बेटियों के साथ खुद यह सरकार कर रही है वो हम सभी जानते हैं। यह सरकार ने यह नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज यही सरकार उन तमाम बेटियों को, महिलाओं को लाठी डंडे से मार रही है, कपड़े फाड़ रही है और बदसलूकी कर रही है। क्या इसके बाद भी सरकार चुप रहेगी? और जिस तरीके से विपक्ष के नेता को घसीटा गया, सड़कों पर घसीटा गया और इसके बाद उनको हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। विपक्ष जब भी आवाज उठाता है तो उसके आवाज को ऐसे दबाया जाता है, उसे भी घसीटा जाता है, मारा पीटा जाता है और हिरासत में ले लिया जाता है। और आज सरकार महिलाओं, बेटियों और तमाम छात्र छात्राओं पर आंसू गैस, लाठी डंडे सब बरसा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव के नेता बंटू सिंह ने किस तरीके से सरकार को खुली चुनौती दी है, पहले आप उनके बयान को सुनिए। आज जो देश में 2 दिन से जंतर मंतर दिल्ली पर जो घटना घट रही है, जो युवाओं और युवतियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये घटना देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नीति नहीं चलेगी, ये हिटलर शाही देश में नहीं चलेगी, ये बर्बरता नहीं चलने दिया जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि ये आगाज हो चुका है युवाओं में और युवतियों में। आज देश में पहली बार जिस बर्बरता से युवतियों के साथ बर्बरता की गई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या ऐसा व्यवहार किया जाता है बेटियों के साथ, जो अपना हक मांगने के लिए, जो दिन रात मेहनत करके जो है सो की पढ़ाई करते हैं, और इनके कुछ चंद लोग, जो पैसे वाले लोग, पेपर लीक करते हैं और उसके बाद जब हक मांगने जाते हैं तो उनके साथ कैसी व्यवहार करती है ये मोदी की पुलिस। ये आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, इसको देख करके भी हम लोग का रोमा कांप गया। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं। देखिए ये कैसी वीडियो है, पुलिस कैसे एक बच्ची के साथ जो है सो कि कैसा अवमाननीय सलूक कर रही है, ये आप लोग देखिए और अपने आप को अंधभक्त की पट्टी से हटाइए और देश को जगाइए। ये आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था, जो आज ये पहली बार इतिहास में बेटियों के साथ किया जा रहा है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य ही के साथ किया जा रहा है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, ये हम लोग को दिग्भ्रमित करते हैं
कि हिंदू हिंदू हिंदू। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप कैसा हिंदू हो? आप कैसा हिंदू हो जो मां की मरने के बाद भी बाल नहीं मुड़वाए? आप कैसा हिंदू हो? पुलवामा हो चाहे पहलगांव हो, आज उस आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाए, 70 जवानों का बदला नहीं ले पाए। तुम कैसा हिंदू हो जो मंदिरों से चोरी हो रहा है? तुम कैसा हिंदू हो उस चोरों को नहीं पकड़ रहे हो? और देश के युवा युवतियों को के भविष्य पर ऐसी बर्बरता की जा रही है, लाठियों में जो है सो कील ठोक करके, नेम प्लेट हटा करके, जो देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विपक्ष के नेता के साथ जिस बर्बरता से कल उनको घसीटा गया राहुल गांधी जी को, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे जो है सो कि राहुल गांधी जी समझ रहे हैं ना, इंदिरा गांधी के पोता हैं और राजीव गांधी के बेटा हैं। उनमें खून का एक कतरा देशभक्ति का है, वो झुकने वाले नहीं हैं। जैसे हमारे नेता पर, तेजस्वी जी पर बर्बरता की जा रही है, उनकी सारी सुरक्षा लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी जी की सुरक्षा ले ली गई और जो है सो कि झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर नहीं झुके हैं। और सही यूपी में अखिलेश यादव भी नहीं झुकने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि देश अब एक खतरनाक मोड़ पर जा रही है। ये कैसी मीडिया है? ये गोदी मीडिया। जो उधर भाजपा के तरफ रहेगा वो हिंदुस्तानी है और जो अपना हक के लिए लड़ेगा वो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी कनेक्शन करना चाहते हैं। शर्म आना चाहिए। मैं उन माँ की आंसुओं का बदला ये युवा लेंगे। आज वो माँ रो रही है जिनकी बेटी और बेटियों के साथ बर्बरता की। आज वो पिता रो रहा है जो पिता ने अपने खून पसीने से अपनी बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा और उसकी जिंदगी आप मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। ये घमंड नहीं चलेगा। ठीक है ना? अब देश जाग चुका है, देश की युवा युवतियां जाग चुकी है। अब जो है सो कि अंजाम जो भी हो, आगाज हो चुका है। जय हिंद। तो देखा आपने, बंटू सिंह ने भी साफ साफ यही कहा कि आज हमारी सरकार जो नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो तमाम युवा हैं जिनको जेनजीज कहा जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि ये युवा तो सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, रील्स बनाते हैं, रील्स देखते हैं, लेकिन आज जब वही युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांग को लेकर खड़ा है, तो फिर सरकार उन पर लाठी चला रही है, आंसू गैस के गोले बरसा रही है। तो आखिर जेनजीज अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो फिर सरकार आंसर क्यों नहीं कर रही? वो बेटियां जो पढ़ना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, और नारा भी यही है कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, लेकिन सरकार उसी नारे में अब विफल हो चुकी है। और यही आपको बता दें कि जो सवाल अगर नेता उठा रहे हैं तो उनको भी घसीट कर ले जाया जा रहा है। और जिस तरीके से बंटू सिंह ने भी यह दिखाया है कि हमारी बेटी, हमारी महिलाओं के साथ किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उनको ना मारे, इस वजह से वो राष्ट्रीय गान गाना शुरू कर देते हैं ताकि सभी वहीं पर खड़े हो जाए और कम से कम देश की तो इज्जत करे, देश के लिए तो कम से कम मारे नहीं, पीटे नहीं, और इसी वजह से राष्ट्रीय गान गाने लगते हैं। और यही सब आज हमारे युवाओं को, हमारे भविष्य को देखना पड़ रहा है। सरकार चुपचाप आराम से बैठी है। आपने सुना कि क्या कुछ तेजस्वी यादव के नेता बंटू सिंह कहते नजर आए हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।